नमस्कार दोस्तों, माय से बेसिक क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, भाग 3, कक्षा 9। तो चलिए इस भाग में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसे एक बार देख लेते हैं। विलयन के प्रकार। विलयन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, ये पढ़ेंगे। और आगे है इसमें विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। इसके ऊपर सवाल आते हैं कि विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। सवाल और भी तरह के आते हैं, उस सवालों को लिख के आपको समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संतृप्त विलयन दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलते, जैसे विलयन दो चीज से मिलकर बना होता है, एक विलायक और एक विलय। ठीक है, विलय में आ जाता है चीनी आपका, ठीक है, और इसमें आता है जल। आप एक बीकर में, ठीक है, चीनी के कुछ ठोस दाने होते हैं और जल के आप इसमें बीकर मिलाते हैं तो ये आसानी से मिल जाता है। लेकिन धीरे धीरे चीनी की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं, चीनी की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं, चीनी की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं और नीचे इसके तापमान भी बढ़ाते हैं। ठीक है, और एक ऐसे निश्चित तापमान बढ़ाते रहते हैं कि बाद में क्या होता है, जो चीनी की मात्रा होती है बढ़ाने की वजह से इसमें चीनी फिर नहीं घुलता। ठीक है, ऐसी स्थिति आती है जब इसमें चीनी नहीं घुलता। इसी प्रकार के विलयन को ही संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन। विलयन ठीक इसी का उल्टा। जब तक, ठीक है, जब तक हम पदार्थ को दो जल प्लस चीनी जब तक मिलाते हैं, जल में चीनी को, विलय को, जब तक विलय होता रहता है चीनी का पानी के अंदर, ठीक है, ऐसी स्थिति आपकी असंतृप्त विलयन कहलाती है। जैसे ही चीनी पानी में नहीं घुलेगी कहते हैं, जिसमें घुलना चीनी बंद हो जाएगी, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन इसे लिखेंगे कैसे, एक बार देखते हैं। यहां से इसे रोक के यहां से आप लिख ले लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब आती है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता है एक निश्चित तापमान पर विलय के मात्रा में घुलने वाले, एक निश्चित तापमान पर विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे कि आपको पता है विलयन में दो चीज होते हैं, विलायक और विलय। विलायक में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को ही, विलायक में घुले हुए विलय की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के सूत्र। ठीक है, विलयन की मात्रा को ज्ञात करने के कुछ सूत्र भी होते हैं जिसे हम देखते हैं पहले। अब सीधे हम इसे नोट्स में देखते हैं तीनों फॉर्मूलों को आप। ठीक है, तो द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100। दूसरा सूत्र है इसका द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत। ठीक है, पहले विलय या पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन गुणे में 100। तीसरा है विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत के हिसाब से, विलयन का आयतन बटे में और गुणे में 100। ठीक, फॉर्मूला समझने पे भी टाइम लगेगा। ठीक है, सीधे हम सवाल पे चलते हैं तो उसे फिर इसमें से आसानी समझ में आएगा। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। ठीक है, ये आपका बुक का क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आता है आंसर। इसमें विलय
नमक था, ठीक है, द्रव्यमान 40 ग्राम, ठीक है, और विलायक जल, और जिसका द्रव्यमान दिया था 320 ग्राम। इसका आपको क्या है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी थी। पहले विलयन का द्रव्यमान कितना है, विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान दोनों को मिला के होगा, विलय प्लस विलायक, ठीक है। विलय कितना है 40 और विलायक कितना है 320 ग्राम, दोनों को ऐड करेंगे तो 360 ग्राम, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले जो आपको अपने दिखाया था। पहले वाले फॉर्मूले से लिखेंगे। सबसे पहले विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा होगा। पहले ऊपर लिखेंगे हम विलय का द्रव्यमान, फिर विलयन का द्रव्यमान और गुणे में 100। तो चलिए पेज पलट के लगाते हैं सवाल को। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, का 1 मिनट, शत बराबर विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन, विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100, ठीक है। अभी हमने निकाला था विलय का द्रव्यमान कितना था 40 ग्राम और विलयन क्या था 360 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इसे काट देंगे, 4 9 36 9 आ जाएगा, ठीक है। 100 बटे 9 बराबर 11.1%। ये विलयन की सांद्रता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बुक से ही है। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड के 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। क्या सांद्रता प्राप्त करें? विलय, अब की बार क्या है, इसमें भी नमक, सोडियम क्लोराइड बोला है तो NaCl, ठीक है। कितना था 36 ग्राम। जबकि विलायक जल, जल ही बोला है H2O, कितने ग्राम है 100 ग्राम, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है। विलयन का द्रव्यमान, सबसे पहले विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान मतलब विलय और विलायक दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। अब की बार डायरेक्टली कर देते हैं, विलय प्लस विलायक, ठीक है। विलय कितना है 36, विलायक कितना है 100, इन दोनों को ऐड कर देंगे 136 ग्राम विलयन का द्रव्यमान। आपको पता है अब सूत्र, ठीक है, विलय बटे विलयन, ठीक है। विलयन का द्रव्यमान की सांद्रता, विलयन के द्रव्यमान की सांद्रता, ठीक है, विलय बटे में विलयन मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.47%, ठीक। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है। इसके थोड़े फॉर्मूले नए नए हैं, इस वजह से थोड़े से ये अजीब से लग सकते हैं, लेकिन जैसे हम इसके सवाल पे आते हैं तो फॉर्मूले प्रॉपरली हमें समझ में आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन, निलंबन के बारे में, ठीक है, टिंडल प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। और आज जो मैंने आपके नोट्स नहीं बताया ना, नोट्स दिखा देते हैं लास्ट में आपको, ठीक है। यहाँ से इसे आप वीडियो को रोक के डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड तो नहीं करेंगे, नोट ही करेंगे पेन कॉपी से, ठीक है। यहाँ से फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन, निलंबन के बारे में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए माय सीबीएसई क्लास। धन्यवाद।